आपको बता दें, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग लखनऊ के निर्देश पर जनपद अमरोहा में जिन लोगों की मृतक होने के बाद भी वृद्धावस्था पेंशन सूची में नाम है, उन सभी ग्राम पंचायतों में गरीब परिवार में रहने वाले वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की पेंशन का सत्यापन का कार्य करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी पंखुरी जैन ने विकासखंड अमरोहा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नौकावा तगांव ग्राम पंचायत गजस्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जांच में सभी व्यक्ति जीवित पाए गए। उन्होंने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों में मृतक लोग ज्यादा थे, उन ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया गया। इसमें से 2 व्यक्तियों से ही पाए गए हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में ऐसे लोग जो मृत्यु होने के बाद वृद्धावस्था पेंशन सूची में नाम नहीं कटाते हैं। हजारीबाग जिले के अंतर्गत चौपारण की कुख्यात दनुआ घाटी एक बार फिर 2 सड़क हादसों के चलते चर्चा में है। बुधवार को हुए इन हादसों में कुल 4 लोग घायल हो गए। गनीमत ये रही, समय पर राहत पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया। पहली घटना में टाटा से आगरा की ओर लोहे के भारी रिंग लेकर जा रहे एक ट्रेलर दनुआ घाटी के पुल के पास अचानक से अनियंत्रित होकर के पलट गया। ट्रेलर चालक भीम सिंह पिता अभय सिंह निवासी भीलवाड़ा उत्तर प्रदेश गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार चालक दुर्घटना के वक्त नशे की हालत में था। यदि ट्रेलर घाटी में गिर जाता तो ये एक बड़ा भीषण शादी में बदल सकता था। वहीं दूसरी घटना में बंगाल से बिहार की ओर जा रही एक स्विफ्ट डिजायर कार संख्या घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार सवार 3 महिलाएं चांदनी कुमारी, सोनी कुमारी, पिंकी कुमारी घायल हो गई। सभी घायलों को NHI के एम्बुलेंस द्वारा त्वरित प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपारण में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बाबूगढ़ थाने के ग्राम पचलोता में पत्रकार टीवी 100 हापुड़ जिला प्रभारी वरिष्ठ सुरेंद्र शर्मा की बेटी की शादी 23 तारीख को पचलोता रोड बाबा फार्म हाउस में ढोल नगाड़े और डीजे के साथ बारात भव्य स्वागत किया। इसमें सीओ हापुड़ जितेंद्र शर्मा, सीओ राहुल अंडर ट्रेनिंग थाना प्रभारी बाबूगढ़ विजय कुमार गुप्ता, समस्त टीम थाना प्रभारी हाफिजपुर आशीष पुंडीर, जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा, टीम के साथ करण कुमार, प्रदेश वीडियो प्रभारी रुस्तम पत्रकार, अमित पत्रकार, हापुड़ की समस्त मीडिया टीम उपस्थित थी। थाना प्रभारी बाबूगढ़ विजय कुमार गुप्ता ने आकर बेटियों को आशीर्वाद दिया और लोगों के थाना प्रभारी की बहुत प्रशंसा की और लोगों का सम्मान मिला। आपको बता दें, हमीरपुर जिले के टोला खंगारन ग्राम में रामकुमार सिंह के नाम खंड से बालू खनन पट्टा जारी है। इसका क्षेत्रफल 32 एकड़ है। प्रतिबंधित मशीनें समय और नदी की जलधारा को भी परिवर्तित कर अपनी सीमा से बाहर झांसी जिले की सीमा में अवैध खनन कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि NGT नियम जिला झांसी, हमीरपुर और जालौन के लिए अलग से लागू नहीं किए गए हैं। नदी की जलधारा को प्रभावित कर झांसी जिले की ओर ओवरलोड और अनार ट्रक निकाले जा रहे हैं। वर्तमान में शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बाद में इन्हीं कलमकारों की लेखनी को सबूत बनाया जाएगा। अवैध रूप से कमाया हुआ धन जांच में खर्च करना पड़ेगा। ये सिलसिला भ्रष्टाचार की जड़ों को मजबूत बनाता है और ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि वर्तमान सरकार पिछली सरकार के कार्यों पर कार्रवाई करती है और कई केस आज भी चल रहे हैं। हम तो कलमकार हैं, हम तो सिर्फ शासन प्रशासन का इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कार्रवाई संबंधी अधिकारी भी कर सकते हैं। अभी तक तो कोई पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में युवा कांग्रेस ने फूका पुतला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में जोधपुर जिला देहात युवा कांग्रेस ने राजीव गांधी सर्किल नई सड़क पर पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक मनीष पवार, गणपत सिंह चौहान, शहजाद खान की उपस्थिति में आतंकवाद का पुतला फूंककर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। जिलाध्यक्ष बुखराज तिवारिया ने बताया कि भारतीय युवा कांग्रेस इस कायराना हमले की निंदा करती है। हमला सिर्फ पार्टियों पर नहीं बल्कि पूरे भारत देश पर हमला है। इन आतंकियों और उनके सरपरस्तों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि फिर कभी हिंदुस्तान की तरफ आग उठाने की हिम्मत ना हो। देश के गृह मंत्री अमित शाह को सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। प्रदर्शन में लियाकत अली, दानिश फौजदार, असलम खान, इरफान बेली, हेमंत शर्मा, भरत असीरी, चेतन जयपाल, दिनेश रिस्वत, नदीम खान, अमन अहमद आदि कई कार्यकर्ता युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और भारत सरकार से आह्वान करते हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को पकड़कर चुन चुन कर मारे, क्योंकि आतंकवाद का न चेहरा होता, न धर्म होती, न जाति होती है। एक सुंदर स्वस्थ
कश्मीर जहां पूरी भारत उस पर गर्व करता है, वहां पूरे हिंदुस्तान से, पूरे विश्व से लोग घूमने आते हैं। और कल जिस तरीके से नए जोड़े भी आए थे, सब तरह के लोग आए थे और उन पे आतंकवादी हमला हुआ। हम अमित शाह और प्रधानमंत्री से कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों ने वादे किए थे कि आतंकवाद खत्म होगा, 370 धारा हटाने से आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अगर एक सर कटेगा तो 10 सर हम काटेंगे, लेकिन आज तक, कल से लेकर आज तक एक भी कार्रवाई बड़ी नहीं हुई है। हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि बड़ी कार्रवाई करे, आतंकवादियों को खत्म करे। और कश्मीर के लोग भी यही चाहते हैं कि वह शांति व्यवस्था बनी रहे, ताकि वो आसानी से जी सके, आराम से जी सके। हम अमित शाह जी से और मोदी जी से कहना चाहेंगे कि आप भारत में ये आतंकवाद खत्म करें, नहीं तो आप इस्तीफा दें और जो अपना वादा है उसे पूरा करें। आज यूथ कांग्रेस द्वारा जगह जगह पर पूरे हिंदुस्तान में आतंकवाद का पुतला दहन हुआ और जो शहीद हुए वहाँ पर, जो हमारे पर्यटक, उनको श्रद्धांजलि पूर्वक हमने कैंडल जलाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। हिंदुस्तान एक है, अखंड है और हमेशा अखंड रहेगा। और हर एक व्यक्ति हिंदुस्तान को बचाने में तत्पर है, हम ये वादा करते हैं। पुलवामा हमला हुआ, उसके भी आज दिन तक उन्होंने ये नहीं बता पाए आर्टिक्स कहाँ पे आया था। वो लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह में मिर्ची जमा के बैठी है। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। आज युवा कांग्रेस जोधपुर ने राजीव गांधी सर्कल पे आज आतंकवाद का पुतला दहन कर अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते और आतंकियों पे नकल नहीं कसी जाती है तो युवा कांग्रेस का साथी जयपुर और दिल्ली हो, हर उस क्षेत्र में जाने का कार्य करेगा और सरकार को घेरने का कार्य करेगा आतंक के खिलाफ। मैं प्रकाश जुगा, युवा कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष। पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ। आतंक के हर अड्डे को जड़ से खत्म कर कश्मीर गद्दार मुक्त करे सरकार। पहलगांव आतंकी हमले को लेकर भीप का आक्रोश, जालोरी गेट पर किया विरोध प्रदर्शन। कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले से देश के लोग आक्रोशित हैं। हर जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से बुधवार शाम जालोरी गेट चौराहे पर आक्रोश व्यक्त कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंककर हमले में कालग्रास बने लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रांत प्रचार प्रमुख अमित पराशर ने बताया कि प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल के नेतृत्व में साध्वी प्रिया शरण और साध्वी गंगानाथ के सानिध्य में बड़ी संख्या में बजरंग दल विहिप कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर गोयल ने कहा कि देश के एक प्रांत में धर्म नाम पूछकर गोलीबारी करते हुए आतंकों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किस समुदाय से आए हैं और क्या निशाना बनाना चाहते हैं। इधर नालंदा जिले के बिहार शरीफ में बहुजन नेता नालंदा नेता राजकुमार पासवान ने कैंडल मार्च निकाला और इस दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और पड़ोसी देश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि ये हमला बर्दाश्त करने लायक नहीं है। पड़ोसी देश कायराना हमला कर पूरी दुनिया के सामने अपनी असली चेहरे उजागर कर रहा है। हिंदुओं पर ऐसा किया है, पाकिस्तान के लोग बहुत गलत है, निंदनीय है। इसलिए भारत सरकार से मेरी मांग है कि इसका जवाब अविलंब होनी चाहिए, देरी नहीं हो, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये करना, बच्चों को सबको मार देना बहुत निंदनीय है। जो सैलानी घूमने गए हैं उसको इतना निर्मम तरह का हत्या करना है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसलिए प्रधानमंत्री से मेरी मांग है इस पर अविलंब कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग पूरे हिंदुओं भारत में पूरा आंदोलन छेड़ेंगे। राजकुमार पासवान, राष्ट्रवादी कांग्रेस जिलाध्यक्ष। हिंदुओं पर ऐसा किया है, पाकिस्तान के लोग बहुत गलत है, निंदनीय है। इसलिए भारत सरकार से मेरी मांग है कि इसका जवाब अविलंब होनी चाहिए, देरी नहीं हो, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये करना, बच्चों को सबको मार देना बहुत निंदनीय है। जो सैलानी घूमने गए हैं उसको इतना निर्मम तरह का हत्या करना है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसलिए प्रधानमंत्री से मेरी मांग है इस पर अविलंब कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग पूरे हिंदुओं भारत में पूरा आंदोलन छेड़ेंगे। राजकुमार पासवान, राष्ट्रवादी कांग्रेस जिलाध्यक्ष। पाकुड़ में एक और जहां सरकार राजस्व के लिए राज्य स्तर पर विभागीय बैठक कर कई सख्त निर्देश देने का काम कर रही है ताकि सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके, लेकिन पूरे राज्य में इन दिनों जिला प्रशासन की मेहरबानी से पाकुड़ जिला अवैध कारोबार में महारत हासिल करते दिख रहा है। पूरे राज्य जिले भर में ओवरलोडिंग का काला खेल बेरोक टोक चल रहा है। अधिकांश बड़े वाहन और ट्रैक्टर चिप्स, बालू, कोयला लेकर रात के अंधेरे में पाकुड़ से बंगाल की ओर निकल जाते हैं। गुरुवार को सुबह 9 बजे पाकुड़ हिरणपुर मुख्य सड़क पर नगर थाने के सामने से एक परिवहन कार्यालय के सामने से 2 ईंट लदे ट्रैक्टर
पटरा लगाकर दिन के उजाले में चलते देखे। वहीं पुराना अस्पताल के पास मुख्य सड़क पर एक ट्रक जिसमें बालू लोड थी बंगाल की ओर जा रही थी, लेकिन अचानक ही पहिए में खराबी आने के कारण वाहन खड़ी हो गई। इस दरमियान पत्रकारों की नजर पड़ी और मामला तूल पकड़ लिया। मौके पर सूचना मिलते ही डीटीओ कार्यालय से सड़क सुरक्षा प्रबंधक रितेश सिंह पहुंचे, छानबीन में जुट गए। ठीक है, ओवरलोड है कि क्या, काटा करवाने के बाद ही वास्तविक स्थिति पता चलेगा कि इसमें ओवरलोड है या फिर चालान के हिसाब से ही लोड लेके जाया जा रहा है। चालान सही है, चालान सही है सर। बालू जामताड़ा से लाया जा रहा है और मालदा की ओर जा रही है। मालदा का चालान परफेक्ट है, इसका कोई दिक्कत नहीं है चालान में, बस अब तो ओवरलोड का हम लोग जाँच कर रहे हैं। परमिट फेल है, एक एसेट से दूसरे एसेट को जा रहा है। नहीं, वो अलग ही है। माइनिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, डीटीओ डिपार्टमेंट अलग है। डीटीओ साहब के स्तर से जांच की जा रही है। अगर होगा तो वो अलग फाइन होगा या क्या कार्रवाई होगी। सर झारखंड से बंगाल बालू जा सकता है? हाँ हाँ, जा सकता है। हाँ? कैसे क्या सिस्टम क्या कहती है, झारखंड के बालू बंगाल जा सकता है सर? अभी हमारे ऊपर से कोई ऐसा आदेश नहीं है, ना कोई लिखित में है कि बंगाल नहीं जा सकती है हमारे, या फिर बंगाल झारखंड में कहीं से नहीं आ सकती। अच्छा, चलान इशू करने वाला का क्या पावर हो सकता है, कहाँ तक है? अगर मुखिया चलान इशू करता है पूरे इंडिया में पंचायत से पंचायत तक भी होता है मुखिया? नहीं, दो तो अलग प्रखंड का मुखिया नहीं हो सकता है? नहीं, दो तरह का घाट होता है ना, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। ये कैटेगरी 2 बालू घाट होता है, वो कमर्शियल होता है, वो बेच सकता है कहीं भी। उस हिसाब से ये लोग अपना चलान मतलब ये करते हैं, सरकार को रॉयल्टी देकर ही परमिट इशू होता है, उसके बाद चलान इशू इन लोगों के द्वारा किया जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। परमिट फेल रहेगा तो क्या चलान कटेगा? परमिट फेल रहने से चलान कटता है? गाड़ी वो पार्ट अलग है, वो चलान कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलान कटता है उसको। वो डीसीओ साहब का पार्ट है, वो मुझे जानकारी नहीं है उसका। माइनिंग डिपार्टमेंट में है कि ये रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही चलान इशू होता है। इसमें माइनिंग में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है गाड़ी का, उसके बाद ही इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चर्चा है कि यहाँ पर ये डायरेक्ट कार्रवाई किया जाएगा इसमें। जिले के उपायुक्त और यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी को ये सचेत किया है कि पाकुड़ जिले से ये अवैध रूप से बालू पत्थर का परिवहन हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के प्रशासन एक टास्क फोर्स बनाकर सिर्फ औपचारिकता पूरा कर रही है। और आपके पीछे जो दिख रहा है ये जो ट्रेलर है, इसमें बालू लदे हुए हैं। ये बालू कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ऐसे जानकारी मिल रही है कि बालू बंगाल की ओर जा रहा है, लेकिन इसमें कोई बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ से ये बालू बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भी जा सकता है। ये पाकुड़ जो कॉरिडोर बन चुका है बांग्लादेश के लिए, यहाँ के प्रशासन इतनी ढीली और सुस्त पड़ी हुई है कि यहाँ से दिन में भी ये बालू जा रहे हैं। ये तो गनीमत है कि एक ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पे ये ट्रेलर के बारे में पता चले कि इसमें बालू है, लेकिन इस रात के अंधेरे में कितने अवैध कारोबार इस सड़क से होकर गुजर रहे हैं। उपायुक्त का आवास है, एसपी का आवास है, एसडीपीओ का आवास है, दो थाने पड़ते हैं मेन रोड में, बावजूद इसके अवैध कारोबार चल रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सरकार प्रायोजित ये अवैध उत्खनन का मामला है और इस पर जिला प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़क तोड़ पर उग्र आंदोलन करेगी। पूर्णिया शहर से सटे के नगर थाना क्षेत्र के कांशा गांव में करीब 7 दर्जन महिलाओं से महिला ग्रुप के एक सेंटर लीडर महिला द्वारा फर्जी तरीके से ग्रुप ऋण उठाकर लाखों रुपए ठगी कर लिए। और मामले को लेकर के नगर थाना क्षेत्र के कांशा पंचायत के वार्ड नंबर 14 स्थित कांशा मादरी टोला निवासी पंकज ऋषि की पत्नी सुमन देवी ने वार्ड नंबर 14 के स्वर्गीय श्यामदेव ऋषि पुत्र नंदन ऋषि और उनकी पत्नी वर्तमान में वार्ड सदस्य रिंकी देवी के विरुद्ध के नगर थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया कि गाँव के ही वार्ड सदस्य रिंकी देवी जो की महिला ग्रुप की सेंटर लीडर है, उनके पति नंदन ऋषि पति पत्नी ने गांव में कुल 83 महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने, शौचालय दिलाने, इसका नाम राशन कार्ड में नहीं है, उनका नाम राशन कार्ड में जोड़ने सहित नाम, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज लिए। साथ ही सभी से फिंगरप्रिंट लेकर के ग्रुप ऋण की राशि करीब 1.5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में अब इस नरसंहार में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बुधवार शाम प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा रांची महानगर द्वारा जयपाल सिंह स्टेडियम में अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान महामंत्री कर्मवीर विधायक श्री CP सिंह, नवीन जायसवाल सहित वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा भारत में जो सैलानी गए हुए थे, तो निर्मम हत्या के विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान हाय हाय करते हैं। ऐसे
पाकिस्तानी को हम लोग को छोड़ना नहीं है। इस बार मोदी जी के साथ है, मोदी जी आगे बढ़िए, हम मोदी जी के साथ हैं। पाकिस्तान के ऊपर इस बार चढ़ाई करने की आवश्यकता है। जो अगले बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उससे बढ़कर इस बार होना है, ताकि यहाँ के आतंकवादी को मुंहतोड़ जवाब मिले। पाकिस्तान के रायबरेली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में जीत वेलफेयर फाउंडेशन उत्तर प्रदेश समाज सेवी संस्था के जिला उपाध्यक्ष चंद्र को लक्ष्मी स्वरूप बिटिया के जन्म के बाद जैसे ही संस्था से जुड़े लोग प्राप्त हुए वैसे ही बधाई देने वाले पदाधिकारियों का तांता लग गया। आपको बता दें कि जीत वेलफेयर फाउंडेशन समाज सेवी संस्था निरंतर लगभग 7 वर्ष से समाज में अपनी सक्रियता और अपनी सामाजिक कार्यशैली से समाज में एक अलग पहचान बना रखी है। ऐसे में जैसे संस्था के पदाधिकारियों को यह अवगत हुआ कि संस्था से जुड़े जिला उपाध्यक्ष चंद्र को लक्ष्मी स्वरूपा बिटिया की प्राप्ति हुई है, वैसे ही संस्था अध्यक्ष जितेंद्र सविता के निर्देशन पर रायबरेली संस्था जिला अध्यक्ष जय प्रताप सिंह के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों ने लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर जच्चा और बच्चा को उपहार स्वरूप फल से भरी टोकरी भेजकर बधाई दी और साथ ही साथ अस्पताल परिसर में मौजूद सभी मरीजों को संस्थान की ओर से फल वितरित किए गए। सर अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अमर पटेल, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज। आज क्या कार्यक्रम किया गया और किस संस्था के माध्यम से? आज यहाँ पर एक बिटिया का जन्म हुआ था, तो जीत फाउंडेशन के द्वारा जो है यहाँ पर फलों का वितरण, मिठाई का वितरण किया गया। उस बिटिया का उपहार दे करके उसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उपलक्ष्य में उस बिटिया को सम्मानित किया गया और खुशी में मिठाइयाँ उन लोगों क्या परिचय है आपका? मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ जीत वेलफेयर फाउंडेशन का। आज लालगंज सीएससी में कार्यक्रम किया गया है जो हमारे संस्था के जिला उपाध्यक्ष हैं चंद्र जी किया हुई है। मैं एक प्रेरणा देना चाहता हूँ, सबको बताना भी चाहता हूँ, संदेश मान लीजिए। जिस तरह से लोग पहले बुजुर्ग में देखते थे, पहले पुराने ज़माने में लोग बिटिया होती थी घबराते थे, लेकिन आज जो बिटिया होती है ना वो बहुत ही सौभाग्य से मिलती है, लक्ष्मी का रूप होती है। उसको लेकर के आज हम लोग कुछ फल बांटे थे और मिठाइयाँ सबका मुंह मीठा कराया गया, क्योंकि बिटिया जो है आज की डेट में देखा जाए तो बहुत आगे बढ़ रही है। वही सरकार अगर एक अभियान चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जाएगा कि जीत वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से बेटी को लेकर के एक कदम बढ़ाया गया, कहीं ना कहीं सराहनीय। सर अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अमर पटेल, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज। आज क्या कार्यक्रम किया गया और किस संस्था के माध्यम से? आज यहाँ पर एक बिटिया का जन्म हुआ था, तो जीत फाउंडेशन के द्वारा जो है यहाँ पर फलों का वितरण, मिठाई का वितरण किया गया। उस बिटिया का उपहार दे करके उसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उपलक्ष्य में उस बिटिया को सम्मानित किया गया और खुशी में मिठाइयाँ उन लोगों क्या परिचय है आपका? मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ जीत वेलफेयर फाउंडेशन का। आज लालगंज सीएससी में कार्यक्रम किया गया है जो हमारे संस्था के जिला उपाध्यक्ष हैं चंद्र जी किया हुई है। मैं एक प्रेरणा देना चाहता हूँ, सबको बताना भी चाहता हूँ, संदेश मान लीजिए। जिस तरह से लोग पहले बुजुर्ग में देखते थे, पहले पुराने ज़माने में लोग बिटिया होती थी घबराते थे, लेकिन आज जो बिटिया होती है ना वो बहुत ही सौभाग्य से मिलती है, लक्ष्मी का रूप होती है। उसको लेकर के आज हम लोग कुछ फल बांटे थे और मिठाइयाँ सबका मुंह मीठा कराया गया, क्योंकि बिटिया जो है आज की डेट में देखा जाए तो बहुत आगे बढ़ रही है। वही सरकार अगर एक अभियान चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जाएगा कि जीत वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से बेटी को लेकर के एक कदम बढ़ाया गया, कहीं ना कहीं सराहनीय। सर अपना परिचय दीजिए। नगर पंचायत कार्यालय पर नगर पंचायत अध्यक्ष मुन्नी देवी की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक की गई। बैठक में 4 माह से बैठक नहीं कराई गई। इस पर सदस्य जुबैर खान, राकेश निगम, आकाश गुप्ता ने नाराजगी जताई। सदस्यों ने कहा कि बोर्ड की बैठक प्रति माह कराई जाए। बैठक में मौजूद सदस्यों ने नगर के 11 वार्डों में पक्के मार्ग और नाली निर्माण कार्य कराए जाने के प्रस्ताव किए गए। साफ सफाई की प्रकाश की व्यवस्था सुचारू रूप से कराए जाने के लिए साफ सफाई नायक को कड़े दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा नगर पंचायत में खराब पड़े पानी के टैंकर की मरम्मत कराए जाने और जेसीबी मशीन की सर्विसिंग टाइम कराए जाने की बात कही गई। इसके अलावा देवीपुरा मोहल्ले में पड़ी नगर पंचायत की जमीन पर दुकानों का निर्माण कराए जाने की मांग उठाई। नगर पंचायत अध्यक्ष मुन्नी देवी ने बताया कि सदस्यों द्वारा पक्के मार्ग, नाली निर्माण, दुकानों के निर्माण कार्य कराए जाने से 1 करोड़ रुपए कीमत के प्रस्ताव किए गए हैं। सदस्यों के द्वारा किए गए प्रस्ताव को शासन और जिला प्रशासन को स्वीकृति के लिए भेजा जाए। धन आवंटन हो जाने के बाद नगर विकास कार्य कराए जाए। बैठक में सदस्य आशीष सिंह, जुबैर खान, पिंकी पाल, अशोक शर्मा, राकेश, आकाश गुप्ता आदि कई लोग। स्वच्छता अभियान प्रभात फेरी साहिबगंज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर जिला परिषद की ओर से
स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यक्रम आयोजित कर स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ डीडीसी सतीश चंद्र गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के उपरांत कार्यक्रम को शुभारंभ किया। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में नगर पालिका के सफाई कर्मी शामिल थे। पंचायती राज पदाधिकारी, जिला परिषद पदाधिकारी, नगर परिषद के शिव कुमार हरि के नेतृत्व में नगर परिषद के अन्य सफाई कर्मी स्वच्छता को लेकर महात्मा गांधी चौक से स्वामी विवेकानंद चौक तक प्रभात फेरी के माध्यम से स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाई और उपस्थित पदाधिकारी सहित अन्य कर्मचारी आम लोगों को शपथ दिलाई गई और अपने ग्राम मोहल्ले को साफ रखने, घर में परिवार मोहल्ले के लोग सभी को जागृत करते हुए सफाई अभियान को बढ़ावा दिया गया।